आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार स्पेशल के लिए बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका डॉक्टर मनीष रंजन यानी कि आईएएस हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ ये बुक है बिहार स्पेशल के लिए, यानी कि बिहार वस्तुनिष्ठ। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है यहाँ पे। कम से कम इस बुक में एक खासियत है कि 7500 प्लस आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, वो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, इस बुक में लिखा हुआ है कि विगत परीक्षाओं के सॉल्व पेपर, यानी कि सभी जितनी भी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट बेसिस एग्जाम होते हैं जितने भी, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है। और इस बुक को बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार स्पेशल में बिहार से एक भी क्वेश्चन आता है तो उसको एग्जाम में आप छोड़ के ना आ पाइएगा, बढ़िया से करके आ पाइएगा। इसीलिए इस बुक को बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बुक को जरूर बढ़िया से पढ़िए। आपके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। बेल आइकन को ऑन करके इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया, चलिए आप लोग आगे देख लीजिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इतिहास का स्रोत में पुरातात्विक स्रोत पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? पुरातात्विक स्रोत, जिसका आज कम से कम 57 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रहेंगे। आपका पुरातात्विक स्रोत से मैं पूरा के पूरा 57 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा करवाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ बीच में बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखा करिए, बढ़िया से पढ़ा कीजिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। कोई जो है ना शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। कहीं भी ज्ञान मिलता है उसको पढ़ लीजिए, बढ़िया से ले लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस जो है ना, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, बताइएगा कहाँ से हुए हैं। तो ये आपका पटना से हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो बिहार पटना से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। ये नहीं हुए हैं ये पूछ रहा है, तो कहाँ कहाँ से नहीं हुए हैं बताइएगा। तो मुंगेर से नहीं हुआ है, गया से नहीं हुआ है, वैशाली से भी नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से तीनों कौन में मैच करता है, तो डी में करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पटना से हुआ था। और कहाँ से नहीं हुआ था? तो मुंगेर, गया, वैशाली से नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये आपका सारण में है। कहाँ? सारण जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर, ध्यान दीजिएगा, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के किस जिले में स्थित है बताइएगा। तो ये आपका वैशाली में है। कहाँ? वैशाली जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। तो चिरांद से हुए। कहाँ से? चिरांद से प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र स्तर युगीन उपकरण एवं मंत्र भांड प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। तो ए आपका हुआ है चेचर से, मनेर से, सोनपुर से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीनों किस में दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है, डी में मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है। बिहार के पुरातात्विक स्रोत कौन सा है बिहार का बताइएगा। तो देख सकते हैं ए में लिखा हुआ है ताम्रपत्र लेख, यानी कि आपका ए भी होगा। बी में लिखा हुआ है भग्नवेश, भग्नवेश यानी कि बी भी होगा आपका। सी में लिखा हुआ है सिक्के, यानी कि सी भी होगा। तो यानी कि आपको तीनों आंसर जो है आपका मैच करता है। तो तीनों किस में दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है, तो डी में किया हुआ, ए बी सी। तो आपका कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़, क्या लिखा हुआ, नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो किस शासक से संबंधित है, तो अशोक से है। किससे है, अशोक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। तो ए जो प्राप्त हुए हैं आपका रामपुरवा से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अशोक कालीन, यहाँ पे फिलअप करना है, अशोक कालीन सासाराम की चंद नपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, लघु शिलालेख। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं, तो दशरथ प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा, यहाँ पे भरना है कि क्या होगा, भाषा थी। तो कौन सी भाषा थी बताइएगा। तो ये जो भाषा थी आपका प्राकृति थी। क्या थी, प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी। मौर्य अभिलेखों की लिपि पूछा गया है कि क्या थी बताइएगा। तो ब्राही लिपि थी। कौन सी लिपि, ब्राही। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ब्राही लिपि। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा प्राप्त हुए हैं, कहाँ का, यक्ष का। बताइएगा कहाँ ये प्राप्त हुए हैं, किस जिला में बिहार का प्राप्त हुए हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पटना में हुआ है। कहाँ, पटना में प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के उसके बाद यहाँ पे भरना है कि क्या होगा, बिहार के जिले के बसाठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के जिले के वसाठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए, इस पे ये पूछा गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैशाली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, वैशाली जिला। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहूर धुब्र स्वामिनी से संबंधित है। तो किससे है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में लिखा हुआ है बसाठ से। कहाँ से, वसाठ। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि धुब्र स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। तो किस शासक की पत्नी मानी जाती है, तो
ए जो है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, इनकी वाइफ माना जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 18 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। तो ये संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से? संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोध गया से प्राप्त शिलालेख में कहाँ के भिक्षुओं को वर्णन है। भिक्षुओं का वर्णन है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ना फ्रेंड्स आप लोग ना लाइक कर चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फील होता है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो महामना द्वितीय में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है बताइएगा। तो नालंदा से होता है। कहाँ से? नालंदा से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 22 है, और 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थल से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं। पाषाण अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो नवादा से मिले हैं। कहाँ से? नवादा से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो कृष्ण गुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 24 है, और 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर अधिसेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है बताइएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में दिया हुआ है आदित्य सेन से मिला, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस जिले के बौसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बांका से मिला है। कहाँ से? बांका। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खोदने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आदित्य सेन। कौन सा? आदित्य सेन से मिलता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आरा के पास देव वरुणार्क से का एक वासन अभिलेख मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स जीव गुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, जीव गुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 28 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, पाल। कौन सा? पाल, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 29 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख के केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है। केशव नामक, ध्यान दीजिएगा, केशव नामक व्यक्ति का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, धर्मपाल।
कौन सा? धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 30 है, और 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बोध गया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बोध गया से प्राप्त हुआ है। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है बोध गया से। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 31, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हमें भरना है कि नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। गया में जो था एक दान दिया था, तो किसने दिया था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धर्मपाल ने दिया था। किसने? धर्मपाल ने दिया था। नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में जो गांव था उसको दान में दे दिए थे धर्मपाल। किसने? धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के घोषवाड़ा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। तो किसको है? तो देवपाल का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 33 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। तो किसको पता चलता है कि जो महाविहार था यानी कि नालंदा उसको जला दिया गया था? किसको पता चलता है? तो ये पता चलता है महीपाल को। किसको? महीपाल को चलता है पता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसने जलाया था नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको किसने जलाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 34 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? तो नालंदा में मिले थे। कहाँ? नालंदा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है। तो किसको है बताइएगा? तो महीपाल को है। किसको? महीपाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किले वन दीवार का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो अज्ञात शत्रु ने करवाया था। किसने? अज्ञात शत्रु ने, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राजगीर की किले वंद दीवार एवं बराबर की गुफाएं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। तो ये जो किया गया था आपका बुकानन और हैमिल्टन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी और सी किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में मेंशन किया गया है बी और सी के बारे में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 38। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया गया है, 59 कर दिया है, मतलब यहाँ पे 38 होगा। ठीक है, कोई नहीं, सुधार लीजिएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ मिले हैं। तो कहाँ मिले थे? तो नालंदा में मिले थे और गया में मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी और सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था। तो किसने किया था? तो ए किए थे मेजर किट्टू ने किए थे। किसने? मेजर किट्टू ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किसने कुकरीकार कुम्भहार पाटलिपुत्र के टीले का उल्खन करवाया था। मतलब किसने करवाया था बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मेजर किट्टू, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मेजर किट्टू ने करवाया था। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 41 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बताइएगा। तो ये जो कहा जाता है कनिंघम को, किसको, कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के पुरातात्विक स्थानों की पहचान कब हुई थी। तो कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1861 ईस्वी में हुआ था। कब, 1861 ईस्वी में इसकी पहचान हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थानों की पहचान की गई थी, मतलब किसके द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा पहचान की गई थी, तो कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 44 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था। तो किसने बताया था सबसे पहले, तो बताया था कनिंघम ने ही बताया थे। किसने, कनिंघम ने बताए थे कि बोध गया जो है एक वहाँ पे बोधि मंदिर भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है। तो किसने इसका खोज किया था, तो कनिंघम ने ही किए थे। किसने, कनिंघम, बहुत ही फेमस इंसान थे, बहुत अच्छा इंसान, इन्होंने बहुत कुछ पता किए। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान से कुमार गुप्त एवं स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। तो कहाँ मिला है बताइएगा। तो ये नालंदा में मिला था। कहाँ, नालंदा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 47 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विज्ञान की स्थापना की गई है। तो किस वर्ष की गई थी बताइएगा। तो ये किया गया था 1949 ईस्वी को। कब, 1949 ईस्वी को किया गया पटना विश्वविद्यालय, यानी जो प्राचीन में भारत का इतिहास पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था, जो आपको पटना में पड़ता है, उसकी स्थापना किया गया था आपका 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्भहार का उत्खनन करवाया था। तो किसने करवाया था, तो केवदेव और डॉक्टर अलत्केकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ए और सी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई थी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1962 में हुआ था। कब, 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 50 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है। तो किस धर्म से जो है माना जाता है, तो बौद्ध धर्म से। कौन सा, बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द का हुआ है, तो निष्क का हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 52 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिहार के जो किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कहीं से नहीं, इसमें से कहीं से ही नहीं प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आरंभिक सिक्कों
को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आहत कहा गया। क्या? आहत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बृहदनायक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा के निषेक सिक्के दान में दिए थे। तो किसको दान में दिए थे? तो जनक को। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पसन होगा, कपासन होगा, धारण होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ए बी सी तीनों। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं। तो बिहार के किस जिले से मिले हैं? तो बताइएगा। तो लोहानीपुर से मिले हैं, मोतिहारी से मिला है और फतुहा से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी यानी तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 57 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे। किस धातु के जो सिक्के थे बिहार में गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रचलित थे? बताइएगा कौन सा सिक्के? तो ये जो थे आपका सोना था, चांदी था, तांबा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। इसमें से तीनों होगा राइट आंसर। तो तीनों किस में मैच करता है? तो डी में। तो डी होगा राइट आंसर। आज मैंने इसमें पूरा का पूरा 57 क्वेश्चन था टोटल, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की प्रयास की हूँ और करवाई हुई हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और इस लिंक को जो वीडियो है, इस वीडियो का जो लिंक है, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को हर जगह शेयर करने की प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। बट आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा तो आप ही लोगों को फायदा होगा, पढ़ने में और मजा आएगा, कंपटीशन देखने में चलेगा पता कि कितना कंपटीशन है, लोग जुड़ेंगे, नए नए जानकारियां भी मिलेंगे, है कि नहीं। तो इस चैनल को आगे सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं मेरा ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर फायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको स्टडी वगैरह, न्यूज़ वगैरह जो भी होता है, मटेरियल वगैरह स्टडी का, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड यानी कि मिलते रहता है दिन भर। और यहाँ पे है कि आपको लिमिटेड ही मिलता है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलते रहता है। क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ, मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मेरा जो एडमिन वगैरह होता है खुद ही वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो जाके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलते ही रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।